Garshai Marhaba. ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। तेजोऽसि तेजो महिदे वीर्यमसि वीर्यमयिदे बलमसि बलं महिदे ओजोऽसि ओजो महिदे पश्येम शरदशतम् जीवेम शरदशतम् शृणुयाम शरदशतम् प्रब्रुवाम शरदशतम् अधिनाहस्याम शरदशतम् भूयश्च शरदशता ॐ सं नो मित्र सं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। शाही बना हुआ। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयद यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से, भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हमारा ये जो अल्ट्रा टीवी प्लेटफॉर्म है,
इस प्लेटफॉर्म पर हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य मात्र यही है कि हर कौम, हर मजहब के लोग अपने अपने दीन और धर्म में रहते हुए अपने अपने दिलों को प्रभु के नाम से जागृत कर लें। जी। और ये हृदय जागरण का अभियान अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में ये जारी है। दुनिया के हर कौम के लोग, हर धर्म की पुण्य आत्माएं हमारी सर्वधर्म समभाव की भावना से ओतप्रोत हमारे अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा हर्ष की बात है कि हम पूरे विश्व को अपने एक परिवार की तरह समझते हैं। पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, वह पराया है, ऐसी गणना छोटे दिल के लोग करते हैं जी। लेकिन जो विशाल हृदय वाले लोग हैं वो सारी इंसानियत को अपना कुटुंब समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं। दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ अध्यात्म ज्ञान की बात करते हैं। ये कोई भूल कर भी न सोचे कि हमारा संबंध किसी खास धार्मिक समुदाय से जुड़ा है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे प्लेटफॉर्म पर हर समुदाय के लोग अध्यात्म ज्ञान सीखने के लिए आते हैं। अपने धर्म में रहते हुए सरकार गौहरशाही की जो अध्यात्मिक ज्ञान है उसको हासिल करते हैं और अपने अपने प्रभु तक जो है रसाई हासिल करते हैं जी। इस दौर में सबसे बड़ा ये एक इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस युग में सैयदी यूनुस अल गौहर जैसे हस्तियां इंसानियत के नफूस को, इंसानियत की आसरी आत्मा को पाक करने हेतु ईश्वर की तरफ से जो है इस धरती पर बैठाया गया है जी। ये इस तरह का आसरी आत्मा को पवित्र करने हेतु इस तरह के अभियान इस धरती पर कभी आई नहीं थी और आई भी थी तो किसी एक खास कौम के लिए। जो वो जो वली बुजुर्ग संत महात्मा जो आए वो अपने समुदाय के दायरे में रहकर ही जो है लोगों के नफूस को, लोगों के आसरी आत्मा को पवित्र किया। लेकिन अब ये दौर जो है ये बड़ी इस दौर में, इस युग में जो इस समय जो लोग जो है इस दुनिया में जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए ईश्वर की तरफ से एक बड़ा सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है कि सैयदी यूनुस अल गौहर जैसे ये जो है नक्श शिकन इस धरती पर विराजमान है। अब क्योंकि इस बात का जो है इल्म लोगों के अंदर नहीं है, इस बात का खबर नहीं है कि आज जो धरती पर ईश्वर की तरफ से नफ्स शिकन यानी आसरी आत्मा को नाश करने वाला वो जात जो है वो आज जमीन पर आई है, जो बिना किसी धर्म, जाति
और वर्ण और सरहद का भेद किए सारी इंसानियत को जो है, सारी इंसानियत की आसुरी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। और ये आसुरी आत्मा का पवित्र करने का जो अभियान है विश्वव्यापी सर्वधर्म के हेतु, यह है किसी खास समुदाय के लिए हमारा ये अभियान नहीं है। हमारे जो सदगुरु का जो अभियान है, ये अभियान किसी खास कौम के लिए नहीं है, और न ही मेरा ताल्लुक, मेरा संबंध किसी खास ये जो है समुदाय वाले लोगों से है या किसी धर्मावलंबी से। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और हम सभी धर्मों में जो आध्यात्मिक लोग हैं उन सबको आमंत्रित करते हैं, आए मेरे साथ दिल के जागरण में, दिल के जागरण के अभियान में, और पूरी इंसानियत के दिलों को उसके रब के नाम से जागृत करने में हमारी मदद करें। जी सर, ये जो है ये इतना बड़ा पुनीत काम इस धरती पर अब तक इतना व्यापक रूप से नहीं हुआ था, क्योंकि बुजुर्ग तो बहुत इस धरती पर गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि गुजरे हैं, लेकिन आम इंसानियत के यानी विश्व के कोने कोने तक अपने मुखार बिंदु की जो अमृत वाणी है, वो अमृत वाणी जो है इसी इंटरनेट के युग में ही संभव है। इसके पहले कोई ऋषि महर्षि दुर्वेश गुजरे भी हैं और उन्होंने नफ्स कुशाई भी किया है लोगों की, तो वो बहुत ही कम आज के बनिवस तो वो कुछ भी नहीं है कि नहीं। जैसे हमारे जो है ऋषि महर्षि जो आए और उन लोगों ने इंसानियत के राक्षसी आत्मा को अपनी नजरों से पाक किया, पवित्र किया, या अपने प्रवचन से पवित्र किया, या अपने योग साधना के जरिए पवित्र किया, लेकिन आज के बनी वस्तु वो संख्या बहुत ही कम है, नगण्य के मायने। जैसे ऋषि महर्षि जंगल में कोई तपस्या करता था तो लोग जो है क्या होते थे, कोई चला जाता था उनकी सेवा में चला गया, फिर उसकी नजर पड़ी, उसकी नाभि आत्मा को उन्होंने संतुष्ट कर दिया। जब उसकी आसुरी आत्मा पवित्र हो गई, फिर उसके अंदर भगवान का वास करने के लायक हो गया। तो ये गुरुओं ने इस तरह किया, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, है कि नहीं। अच्छा, कुछ अवतार भी आए, तो अवतारों का ये था कि जिस खित्ते में, जिस इलाके में अवतार आए, उसी इलाके के लोगों को वो जो है, जो उनके दयार में आ गए, उनको अपनी नजरें डाल के या अपने इल्म से या अपने प्रवचन से या अपनी नजरों से, जैसे भी लोगों ने किया, लेकिन आज के बनिवस्त वो नगण्य है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का जो है प्रचार प्रसार व्यापक रूप से नहीं हो पाया। अगर हुआ तो सिर्फ पाखंड, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर पाखंड का प्रचार प्रसार इस धरती पर हुआ है। असल चीज जो है, जो था, वो असल स्पिरिचुअलिटी आम इंसानियत तक नहीं पहुंचा। अगर आम इंसानियत तक पहुंच चुका होता तो आज भारी भरकम संख्या में इंसानियत की नाभि आत्मा संतुष्ट हो जाती। लिहाजा इस दुनिया में कत्लो गारत और ये जो है नफरत का बाजार इतना गर्म नहीं होता। ये नफरत का बाजार क्यों गर्म है इस धरती पर? इसलिए गर्म है ना कि सबकी नाभि आत्मा, जो आशरी आत्मा जो इंसान के अंदर बैठी है, जो बुराई पर मजबूर करती है, जो बुराई पर उतारू करती है, वो नाभि आत्मा जो है अध्यात्म ज्ञान के अभाव में लोगों की ये आसुरी आत्मा संतुष्ट नहीं हुई, यानी वो उसमें जो है वो पवित्र नहीं हुई, गलीज की गलीज रही और गलाजत वाला काम इंसानियत से कराती रही। लिहाजा संतों और महात्माओं, वलियों, बुजुर्गों और दुर्वेशों का, अवतारों का इस धरती पर इसी हेतु आना होता है कि नहीं। हमारे गीता में कहा गया है, यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ, जब जब धर्म की हानि होती है, तो ये धर्म की हानि क्या है? धर्म की हानि यह है कि लोग इंसान के अंदर
जो आसुरी आत्मा उसकी प्रभुत्व बढ़ गया, वो आसुरी काम कराने लगा। जब आसुरी काम करेगा तो धर्म से हट गया। यानी धर्म में विदित जो बातें हैं, जो नेक बातें, जो नैतिक शिक्षा है, उन शिक्षाओं को वो जो है इग्नोर करके आसुरी आत्मा के कहे हुए निर्देशन पर चल के अपना जीवन यापन किया, लिहाजा धर्म की हानि हो गई। तो जब जब इस तरह की धर्म की हानि होती है तो अवतार आते हैं। और इसके अलावा ईश्वर ने अवतारों के बाद भी व्यवस्था किया है। कुछ वली, संत, महात्मा, बुजुर्ग, दुर्वेश, है कि नहीं, ऋषि, महर्षि, ये तमाम तरह के लोग जो है ईश्वर की ये जो है भेजी हुई खास आत्माएं जमीन पर आती रही हैं, जो इंसानियत की आसुरी आत्मा को पवित्र करने पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, है कि नहीं। लेकिन ये अभियान तो शुरू से छेड़ा गया है, जब से ये आदम से फिल्ला सभी ये जो है स्वयंभू मनु इस धरती पर आए, तभी से इस आसुरी आत्मा को संतुष्ट करने का जो ज्ञान है, वो अध्यात्म ज्ञान, वो जारी हो गया। लेकिन उसका प्रतिफल बहुत ही कम संख्या में, कम मात्रा में मिलता रहा। लिहाजा ईश्वर जो है एक से एक के बाद एक अवतार, पैगंबर इस धरती पर भेजता गया, ताकि यह अभियान बड़े पैमाने पर जारी रहे। इंसान के अंदर जो शैतान है, वो शैतान जो है दब जाए और अध्यात्म ज्ञान के जरिए उस शैतान के ऊपर ने अपना प्रभुत्व जमा ले। जब शैतान के अपने अंदर छुपे हुए शैतान के ऊपर अपना प्रभुत्व हो जाएगा, तब वो इंसान बनता है कि नहीं। ईश्वर ने ऐसा रचना किया है इंसान के जिस्म का कि इसके खून में, ये जो है रग रग में जो है शैतान अपना मोर्चा बना कर रखा है कि नहीं। अध्यात्म ज्ञान वही है कि ये जो है उस ज्ञान के जरिए हम ज्योति, दिव्य ऊर्जा हासिल करें और उस दिव्य ऊर्जा से वो शैतान के मोर्चे को खोलें, शैतान के प्रभुत्व को हटाएं। जब शैतान का प्रभुत्व हट जाएगा तब हम इंसान हैं, है कि नहीं। इसके पहले देखने में तो इंसान जरूर है, लेकिन जो इंसान का हवा से खमसा है, जो इंद्रियां हैं इंसान की, उन इंद्रियों पर शैतान का कब्जा है। लिहाजा वो इंद्रियों से वही काम कराता है जो शैतान चाहता है कि नहीं। अध्यात्म ज्ञान इसलिए हासिल करना है कि उन इंद्रियों पर, जिस पर वो कली का, शैतान का, आसुरी आत्मा का प्रभुत्व जमा हुआ है, इस प्रभुत्व को हटाएं। जब ये प्रभुत्व हटेगा फिर हम आध्यात्मिक पुरुष बनेंगे, फिर हम इंसान बनने की तरफ बढ़ेंगे। वरना ये जो है इंसान रूपी जो आपका जो खाका ढांचा है, ये देखने का इंसान है, अंदर शैतान का बहुत बड़ा जखीरा खून में दौड़ रहा है कि नहीं। तो अध्यात्म ज्ञान इसलिए इस हेतु ग्रहण किया जाता है कि हम इंसान, शैतान रूपी इंसान है, और हमको अध्यात्म ज्ञान के जरिए ये जो है हमको वास्तविक इंसान बनना है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान का ये जो है प्रचार प्रसार होता रहा है, और ईश्वर की तरफ से हमेशा इन्हीं लोगों में से, इंसानों में से एक विशेष आत्मा ईश्वर अपनी तरफ से उसको इस जमीन पर हमेशा हर दौर में इस धरती पर मौजूद रहा है, जिसके नजरों से इंसान की आसुरी आत्मा पवित्र होती रही है कि नहीं। और वो ईश्वर की तरफ से वो जो है ड्यूटी पर लगाया गया होता है। क्यों? तो वो जो है ईश्वर की तरफ से लगाया गया, उसके सामने कोई सरहद नहीं है, उसके सामने कोई दायरा नहीं है। वो जो उसकी नजरों से गुजर गया वो पवित्र हो गया, है कि नहीं। जो उसके दयार में चला गया, जो उससे टच हो गया, फिर वो जो है उसकी नाभि आत्मा पवित्र होनी शुरू हो जाएगी, है कि नहीं। अब इस दौर में, कली के दौर में, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर और ऐसी हस्ती को उतारा है इस जमीन पर जो सारी इंसानियत को नजरों से आसुरी आत्मा को पवित्र करते हैं। और अब इस दौर में क्यों भेजा गया?
इस दौर में इसलिए आया गया कि ऐसा ये कलयुग का जो है, ये घोर कलयुग का दौर चल रहा है। और घोर कलयुग के दौर में वो जो नफ्स शिकन जो थे, यानी वो आसुरी आत्मा को पवित्र करने वाली जो जातियां आती रही, वो इस तरह का इंटरनेट सेवा अपनी बातों को पहुंचाने का नहीं था, है कि नहीं? इसीलिए पापों का तनाजुर दुनिया में इस समय बढ़ गया है। इसीलिए भगवान ने इंटरनेट की सुविधा को डेवलप करा दिया। हाँ, किसी के दिल में, किसी के जहन में आप ईश्वर के तरफ से इतनी तीव्र बुद्धि दे दिया, और वो जो है इंटरनेट का जमाना हो गया, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, और इन रिसर्च से आपको क्या फायदा है? आप यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से आप बोल रहे हैं, पूरी दुनिया सुन रही है कि नहीं? पूरी दुनिया सुन रही है। ईश्वर को ये मालूम था ना कि एक बार सारी इंसानियत को नफ्स पाक करने के लिए पहले इंटरनेट हमको बनाना पड़ेगा। तो पहले इंटरनेट बनाया ईश्वर ने, फिर इंटरनेट पर नफ्स शिकन को बैठाया, है कि नहीं? और वो नफ्स शिकन इतने बड़े पैमाने पर नफ्स को पवित्र करने का अभियान जो जारी है, ये धरती पर कभी नहीं आया था। यानी कि हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल-गौहर जो इस दौर में सारी इंसानियत को जो है उसकी आसुरी आत्मा से उसकी जान छुड़ा रहे हैं, जबकि इंसान बनने के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे जरूरी चीज यही है कि इंसान के अंदर आसुरी आत्मा के आधिपत्य को खत्म किया जाए। चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप किसी भी पद पर आसीन हो, चाहे आप जो है किसी भी कौम में हो, किसी भी जाति धर्म में हो, आप भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, है कि नहीं? अगर इंसान के योनि में आप पैदा हुए हैं, है ना, तो आपको आपके राक्षसी आसुरी आत्मा को पवित्र करना ही पड़ेगा। बिना इस काम के आपका हर काम शैतानी होगा। यही हो रहा है। पूरी इंसानियत के ऊपर शैतान का गलबा है। सबके दिमाग को शैतान कंट्रोल कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये पढ़े लिखे लोगों को तो पता नहीं है। ये तो आध्यात्मिक गुरु बताएगा ना कि इंसान के अंदर होश खबर है। वो बहुत पढ़ा लिखा है कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं, यह काम गलत है, लेकिन उस जानकारी के बावजूद भी वो गलतियां कर ही देता है। आप देखेंगे कि शैतान जो है उसके ऊपर ज्यादा जो है अटैक करता है जो समाज सुधारने चलता है, जो समाज के सुधारक बनने चलता है, उसके ऊपर शैतान बहुत ही कायदे से अपना प्रभुत्व जमाता है। अंदर जाके छुप के बैठ जाता है और ऊपर से चोला पहना देता है। कि अब तू गुरु बाबा हो गया, अब तू जो है नेता हो गया या अभिनेता हो गया, या तू बहुत बड़ा संस्कारी हो गया, तेरे अंदर इतने गुण हो गए, है कि नहीं? जब इतना हो जाता है, वो अंदर छुप के बैठा है। जब पूरी दुनिया में नाम गराम और लाखों करोड़ों आपके पीछे दौड़ने वाले लोग हो जाते हैं, तो शैतान जो है ऐसा ऐसा छिनका मारता है, ऐसा कि उसको खूब चढ़ा दिया तरकुल पे। अब वो समझ गया इंसान क्या, मैं बहुत बड़े बाबा हैं, बहुत बड़े पुजारी हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, तो उसके अंदर ये आ जाता है कि अब हम तो भगवान बन गए। इतने लोग हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, हम किसी को छू रहे हैं तो किसी की बीमारी भी ठीक हो जा रही है, किसी को ये फायदा आध्यात्मिक पर ये जो है दुनियादारी की भी फायदा हो जा रहा है, किसी को छू दे रहे हैं तो मुकदमा जीत जा रहा है, कोई जेल से निकल जा रहा है, किसी की आमदनी बढ़ जा रही है, और लोग जो है बढ़ जाते हैं। दुनिया को तो बस चमत्कार को नमस्कार ही चाहिए। हमने अपने जीवन में एक जगह ऐसा देखा, एक मामूली एक विधवा माता जो है, एक महिला थी,
वो उन्होंने रात को उनके बच्चा मर गया था और सपना देखी कि बच्चा हमारा कह रहा है कि हम डॉक्टर बनने वाले थे और हम जो है मर गए हैं, तो हमारे नल में जो है जो पानी है, मेरे नल का पानी जो पी लेगा वो ठीक हो जाएगा। अब वो नल का जो है पानी पिलाना सुबह से हल्ला की वो महिला, पूरे इलाके में फैलते फैलते कम से कम 100 किलोमीटर तक ये बात पहुंची। 1 महीने के अंदर उसके दरवाजे पर 4 लाख की भीड़ आकी गई। या तो उस नल का पानी पिएंगे तब ठीक हो जाएंगे, है ना। और जो लोग आते भी थे सब लोग कहते थे हमको आराम है, को फायदा है। बहुत लोग आते थे। लेकिन वो जो है वो शैतान का नाटक था। शैतान लोगों को वो जो है इन सब चीजों को लेके भरमाता है। अब यह जो है हर आदमी तो इस बात को पता कर नहीं सकता कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। लोग तो फायदा खोजने गए और उसका पानी मैंने पिया, है ना। वो नल का पानी था जी, पोखरा का था, नल का था। तो वही कोई पोखरा वोखरा था और वो इतनी भीड़ लगी थी। तो वो क्यों लगी थी? लोगों के अंदर वो आसरी जो शैतान अंदर बैठा है ना, सबके अंदर बैठा है और वो मजमा लगवा दिया। हाँ, मजमा लगवा दिया। कितना वहां भगदड़ भी मचा तो कुछ मर भी गए, है ना। उसके बाद से जो है बाद में वो बाजार खत्म हो गया, है ना। तो वो किसने किया? वो शैतान ने किया। और जितने लोग कह रहे थे कि हम ठीक हैं, हम अच्छे हैं, वो पानी पी लिए बनबीरा का, है बनबीरा था जी। तो बनबीरा का पानी पी लिए और हम ठीक हो गए। जब तक बनबीरा का पानी पिलाया जा रहा था तब तक सब ठीक थे। और जब बनबीरा का पानी खत्म हो गया, बाजार खत्म हो गया, तो सबका बीमारी फिर 10 का 10 हो गया। तो शैतान ये करवाता है बड़े भाई। आज दुनिया में जिस भी तरह की जो भी व्यभिचार हैं, सब के सब आसुरी आत्मा की वजह से है कि नहीं। और ये आसुरी आत्मा ही किसी बाबा को बलात्कारी बना देता है। ये आसुरी आत्मा ही जो है किसी बहुत पढ़े लिखे लोगों को ये जो है पलीद बना देता है कि नहीं। और ये जो है गुरु बाबा बहुत ऊंचे हो गए, बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। शैतान देखा कि अब तो इतना बड़ा हो गया, पीछे घूम के देखेगा नहीं। अब उसके अंदर बसबसा डाल देता है, उसके अंदर हवस डाल देता है। अब हवस गया अंदर, हवस गया, बस हवस का कोई शिकार हो गया। अब शिकार हो गया, अब वो जो है बात खुली नहीं, कुछ दिन चला। शैतान को तो मजा आ रहा है ना, शैतान करवा रहा है। कभी न कभी पोल तो खोलेंगे ही, अब कभी न कभी पोल वही खोलता है कि नहीं। तो जो सताया क्या होता है, सताते 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 वो कभी न कभी अपनी मुंह खोल देता है। जब अपनी मुंह खोल देता है तो बाबा जी का सारा भंडा खुल जाता है कि नहीं। तो ये शैतान जो है जानबूझ के उन लोगों के ऊपर ज्यादा हमला करता है जो किसी भी कौम के उपदेशक हों, किसी कौम के धर्म के उपदेशक हो, धर्मावलंबियों को वो जो है बहुत जल्दी पटका मारता है। इस बात से अगर कोई धर्मावलंबी, कोई संत महात्मा पीर फकीर है, उलमा औलिया जो भी हो, अगर इस बात को इग्नोर कर दिया कि शैतान मेरे पास है, मेरे ऊपर आधिपत्य है, अगर ये इग्नोर कर दिया तो शैतान कभी न कभी जो है लंगड़ी मारेगा। और आज मार रहा है। देश के कोने कोने में इंटरनेट की सुविधा है, सारी दुनिया की खबर इंटरनेट पे मिलती है कि नहीं। ये अलग बात है कि किसी को बुराई में फंसा दिया जाता है, तो बुराई में फंसा भी दिया जाता तो वो भी तो शैतान करता है। हाँ, वो भी शैतान में कराता है। माना कि बाबा जी बहुत भले हैं, उनको फंसा दिया गया, तो शैतान बाबा जी के अंदर जगह नहीं पाया तो उसके दुश्मन के अंदर पा गया ना, और दुश्मन को चढ़ा दिया। अब दुश्मन जो है उसके ऊपर जो है हमला बोल देता है कि नहीं। तो ये शैतान का हमला, ये साधु संत महात्मा ऋषि महर्षि दुर्वेश फकीर और या इन लोगों के ऊपर जो उपदेशक हैं, जो इंसान को इंसान बनाने वाले हैं, हाँ, जो शैतान के प्रभुत्व को हटाने वाले। शैतान देखता है कि मेरा दुश्मन तो वो गुनहगार नहीं है कि नहीं, वो गुनहगार नहीं है, इसलिए तो वो जो गुनहगार है वो गुनाह ही सिखा रहा है
है कि नहीं? तो मेरे काम में सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा दुश्मन वो थोड़ी है, हमारा दुश्मन तो वो है जो सबको बुद्धि दे रहा है, हाँ, सबको राम राम की दौलत दे रहा है, सबको अल्लाह अल्लाह पढ़ा रहा है कि नहीं? इसलिए कि शैतान जानता है कि अल्लाह और राम के नूर के ज्योति के अलावा मेरा कोई काट किसी के पास है नहीं, चाहे वो कितना बड़ा बाबा हो, चाहे वो कितना बड़ा दुर्वेश हो। अगर उनके पास भगवान के नाम के सिमरन की ज्योति अगर नहीं है, भगवान के नाम की ज्योति नहीं है, तो फिर वो मेरे कब्जे में आ ही जाएंगे। इस दौर के लिए जब बारीक बारीक कोयलाची हो गया, घोर कलयुग का दौर आ गया, इस दौर में वो नफ्स शिकन जो आया, सरकार गौहरशाही, सरकार गौहरशाही पूरी इंसानियत के ऊपर आसरी आत्मा के आधिपत्य को खत्म करने हेतु आपका जो हृदय सिमरन का अभियान चला हुआ है, ये जो है ब्रह्म बाण है, ये है राम बाण। कौन सा राम बाण? वो राम बाण जिससे शैतान कभी वो जो है जीत नहीं सकता। एक ही बाण है राम का। वो राम का बाण क्या है? राम के नाम का सिमरन, वही राम बाण है, वही ब्रह्म बाण है, वही ब्रह्मास्त्र है। उसी ब्रह्मास्त्र के से शैतान डरता है, वरना शैतान किसी से डरता उड़ता नहीं है। चाहे वो कितना बड़ा जुब्बा लगा के मौलवी साहब बैठे हो, या आलिम हो, या उलमा हो, चाहे फुकहा हो, चाहे पंडित जी हो या पंडा जी हो, चाहे वो जो है कितना बड़ा ऋषि महर्षि अवतारी अपने को कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, शैतान को किसी चीज से डर नहीं है। क्यों नहीं है? तो अल्लाह ने जिस दिन ईश्वर ने जो है आदम को शंभु मनु को बना रहा था ना, उस समय ये शैतान जो है जलन से इनके देह पर थूक दिया, वो नाभि के जगह पर जो है थूक दिया उस मिट्टी के पुतले को। अब वो उस जगह से मिट्टी निकाल दी गई और वहां उसके कीटाणु जो है प्रवेश कर गए, है कि नहीं? और ये जो है वो शैतान जो है बहुत उसको डाह हुई, है कि नहीं? तो किताबों में तो ये लिखा है कि इसलिए डाह हुआ कि ये जो है मौलवी साहब कहते हैं कि ये इसको कहा कि ये तो मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, मेरा मर्तबा इससे बड़ा है, मैं इससे बड़ा हूं, है ना? इस वजह से वह जो है थूका था, लेकिन वजह कुछ और था। ये आध्यात्मिक पुरुष जानते हैं, जो सदगुरु हैं वो इसका भेद जानते हैं कि क्यों शैतान ने जलन से थूका था, क्यों जो है आदम से नफरत थी। नफरत यह थी कि वो इल्म जो ईश्वर देना चाहता था वो इल्म उसके पास था नहीं, है कि नहीं? और उसके प्रभुत्व को खत्म करने वाला, है कि नहीं? जो इल्म है वो भगवान के नाम अस्मा का इल्म है, भगवान के नाम का इल्म है, वो इल्म अंदर जाएगा, इसके अंदर उससे नूर बनेगा, ज्योति बनेगा। हम इसके अंदर ठहर नहीं पाएंगे, हम इसके अंदर ठहर नहीं पाएंगे तो मेरा काम हो नहीं पाएगा, है कि नहीं? तो शैतान जो है वो जो है बड़ा इंसान से जलन शुरू से ही, जब आदमी इस धरती पर आया ना तभी से इसको जलन है। हाँ, और वो किसी से डरता नहीं है। उसने ऊपर कहा ना कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरे खास कुछ बंदों के अलावा पूरी इंसानियत को, यानी ये आदम है ना, इसकी औलादों को, सारे औलादों को, कुछ चुनिंदे आपके बंदों के अलावा सबको मैं अगवा कर लूंगा। तो ईश्वर ने कहा जाओ कर लो, जो मेरा होगा मेरा ही रहेगा। तो वो जो ईश्वर वाला है जिसके ऊपर उसका हाथ नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? वो ईश्वर की ज्योति, ईश्वर की नूर उसके अंदर है, और सिर्फ नूर से वो डरता है, वरना किसी चीज से डरता होता नहीं है। चाहे किसी मुल्क का वो जो है बादशाह हो, वो जो है मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, वो किसी से डरने वाला नहीं है। कौन? जो उसके मन पर अपना प्रभुत्व बनाया है, जिसको
इस्लाम में शैतान कहा गया, इब्लीस कहा गया, और विभिन्न धर्मों में, हमारे सनातन में आसुरी आत्मा कहा गया या राक्षस कहा गया, बौद्ध साहित्य में उसको मार कहा गया, है कि नहीं? तो इस आसुरी आत्मा के ताबे में सारी इंसानियत है। ये किसी से डरने वाला नहीं है। डरेगा तो कैसे डरेगा? वो ये नहीं देखेगा कि ये प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, इनसे मैं उनको डर जाना चाहिए। सब उनके मानने वाले, पूरी दुनिया के लोग उनसे डर सकते हैं। हाँ, ये जो है बहुत बड़े बड़े तानाशाह पूरी दुनिया में हैं। दुनिया वालों को डरा सकते हैं, शैतान को नहीं डरा सकता है। शैतान तो कान से, आंख से, नाक से, मुंह से, सांसों के जरिए अंदर घुस जाता है। वो डरेगा नहीं, है कि नहीं? वो डरेगा कैसे? सिर्फ वो इल्म जो ईश्वर ने आदम को दिया, अस्मा का इल्म, यानी नामों का इल्म, अपने नाम के सिमरन से ज्योति बनाने का ज्ञान, उसी ज्ञान से वो शैतान डरता है, वरना डरता वरता नहीं है। और अब इस दौर में शैतान तो बहुत लूटा दुनिया वालों को। अब आखिरी कलयुग के घोर कलयुग में कल्कि अवतार सरकार गौहरशाही इस दुनिया में तशरीफ ला दिए। अब देख रहा है शैतान कि अब तो मेरी दुनिया से मिटिया मिट हो जाएगा। जो मैंने वादा किया था, ईश्वर से कहा था कि आदम के संतान को, सारी संतानों को मैं अगवा कर लूंगा। हम तो देख रहे हैं कि गौहरशाही हमसे जो है सारी इंसानियत को अगवा कर लेंगे, सारी इंसानियत को अपने गोशे में ले लेंगे, सारी इंसानियत को हमारे प्रभुत्व, सारी इंसानियत पे मेरे प्रभुत्व को हटा देंगे। अब सबसे ज्यादा शैतान को दुश्मनी गौहरशाही से हो गया है। गौहरशाही से हो गया इसलिए कि अब जो है, अब एक नजर डाल के और हमारे से चलित पलित आदमी को भी जो है यही आसुरी आत्मा से निजात दिला दे रहे हैं। अब शैतान देख रहा है, अरे भाई तो सबके ऊपर नजर डाल डाल के, और यह जो है हमारी प्रभुत्व को खत्म कर रहे हैं। लिहाजा जो है इतना सरकार गौहरशाही के मानने वालों को, उनके दुश्मनों की संख्या शैतान बढ़ा दिया कि जितने दुश्मन, जितना हो सके उतना मुकाबला करो। अब मेरे अधिपत्य पर ऐसे शक्तिशाली अवतार का आक्रमण हो चुका है, जिनका नाम गौहरशाही है। वो काल की अवतार हैं। वो काल की अवतार पूरी इंसानियत के दिलों से राक्षसी आसुरी आत्मा के, नफूस के, शैतान की, इब्लिस के प्रभुत्व को मिटा रहे हैं। अब वो फौज रहमानी लेके आए हैं जो पूरी इंसानियत के दिलों पर वो रहमानी फौज का पहरा लगा दिए हैं कि किसी भी इंसान के अंदर इस शैतान की, इसकी बू नहीं आनी चाहिए। अब ये शैतान देख रहा है कि अब तो मेरा किला हिल जाएगा। लिहाजा शैतान भी ये जितने दुनिया में ये जो है अध्यात्म के नाम पर या धर्म के नाम पर जो लोग अगुआ हैं, उन सब के अंदर जो है शैतान अपनी फिक्र डाल के और गौहरशाही के खिलाफ वो जो है भड़काऊ अभियान जारी कर दिया है कि नहीं? खास तौर से शैतान जो है अपने उससे काम लेगा जो उसका पक्का चेला होगा, है कि नहीं? शैतान का जो पक्का चेला होगा उसी को अपने काम पर नियुक्त करेगा। और शैतान का पक्का चेला कौन है? यही जो है लाल पीला, ये पगड़ सगड़, यही वाले लोग तो हैं उसके पक्के चेला। उसके अंदर ऐसे घुसता है, अंदर ऐसे घुसता है और कहता है तू कह दो अल्लाह वालों को काफिर मुनाफिक, है ना? ये कह दो, ये जो है इनको, ये ईश्वर के, अल्लाह के, भगवान के, नबी के दुश्मन है।
अब वो निकलता है, उसको वो दुनिया को कहता है, देखो ये जो अल्लाह अल्लाह पढ़वा रहा है ना, ये दुनिया को, ये इसमें अल्लाह, ये दिल में धड़कन नहीं होती है, ये झूठ है, ऐसा हालांकि किताब में लिखा है, सबकी किताब में लिखा है, हमारे सनातन धर्म में भी लिखा है कि तेरे ये जो है महाभारत में तेरे अंदर वो जो तुम्हारी जो है पूजा अनुष्ठान भजन भाव इबादत है ना, अगर इसमें कोई कमी रह जाए तो वो कमी ईश्वर के नाम के सिमरन से दूर हो जाएगा है। और ये जो है कुरान में भी बारहा आया है, ये दिल दिल में ये जो है अल्लाह का जिक्र होता है, उस आदमी की, उस आलिम की, उस ज्ञानी की तू पैरवी न करो जिसके दिल को मैंने अपने जिक्र से, अपने भजन सिमरन से बंद कर दिया है। इसका मतलब तुम उसकी बात मानो जो जिसका दिल मेरे नाम से धड़क रहा हो है। वो जो है, अब ये जो है शैतान उन लोगों को अपना चेला बना लिया जिसका दिल उसके नाम से धड़क नहीं रहा है, जिसका दिल भगवान के, अल्लाह के, ईश्वर के नाम से धड़क नहीं रहा है, जिसका दिल उसके नाम से आबाद नहीं है, वो लोग उसके शिष्य हैं। किसके? इब्लीस के शिष्य हैं, शैतान के शिष्य हैं। अब वो किससे दुश्मनी करेंगे? जिसका दिल बंद है ना, और वो सुन रहा है कि किसी का दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अब उसका दिल तो चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला है? शैतान का चेला है, शैतान का चेला है, उसका दिल तो बंद है। अब जिसका दिल सुन रहा है कि ये सब कह रहे हैं मेरा दिल अल्लाह अल्लाह करता है, ये नचनिया कह रहा है कि ये मेरा दिल अल्लाह अल्लाह करता है, ये जो है इतना ये गलीज आदमी है, ये नाचने गाने वाला कह रहा है कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह करता है, ये जो है गंवार लोग कह रहे हैं मेरा दिल राम राम करता है ना। तो उसको चिढ़ होती है, चिढ़ होती है। किसको? जिसका दिल राम राम या अल्लाह अल्लाह से जारी नहीं है। अब वो उन अल्लाह वालों से, इन अल्लाह के जो दिल वाले लोग हैं, जिनके दिलों में अल्लाह और राम बसा हुआ है, उन लोगों से वो चिढ़ होती है। लिहाजा उनके खिलाफ यह जो है प्रोपगंडा बनाता है और दलीलें खोजता है कि ए भाई कहां दिल राम राम करता है जी। अच्छा, तुमने ये ज्ञान पाया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा दिल राम राम करता है? तू एक बार आजमा लेता झूठे तो पता चल जाता। तो दूर दूर से वो जो है गाली देता है, दूर दूर से भाई झूठे कह रहा है राम राम कर रहा है, वो कह रहा है हमारा दिल राम राम कर रहा है, तुम मानो या ना मानो मेरा तो कर रहा है गुगा केरी सर करा बैठे बैठे मुस्काए, मेरा दिल में जो है तो हो रहा है तो हम ही नहीं जान रहे हैं। कबीरदास ने कहा कि वो जो है वो उस भक्त का वही हाल है जैसे गूंगा जो है चीनी खाता हो और वो मुंह मिठास बताने की जुबान ना हो है। अंदर चीनी खा रहा है, मीठ लग रहा है, अब मुस्कुरा रहा है, खूब मीठा लग रहा है, खूब मीठा लग रहा है कि नहीं? अंदर मुस्कुरा रहा है। वही हाल जाकिर कलवी को गौहर शाही के गुलामों का है कि गौहर शाही का गुलाम चीनी खा रहे हैं, गूंगा केरी सरकरा बैठे बैठे मुस्काए, गौहर शाही के गुलाम अल्लाह अल्लाह के नूर का मजा ले रहा है कि नहीं? और देखने वाला कह रहा है अरे क्या इसको मजा आ रहा है, कैसे मजा आ रहा है, वो जान ही नहीं पा रहा है ना। इसलिए कि वो उन लोगों में से है जिसके कुलों पर ईश्वर अल्लाह ने मोहर लगा दिया है, इसका दिल जिंदा नहीं होगा, ये मेरा नहीं, ये जहन्नम का ईंधन है कि नहीं? और ये वो नफ्स शिकन जो इस धरती पर आया, वो काल की अवतार है, वो काल की अवतार ऐसा अमृत पिलाया जिसका मजा चक चक के बैठ बैठ के मुस्कुरा रहा है। और वो मिठास वो इस तरह गूंगा है कि इन मुनाफिकों को बता नहीं पा रहा है कि हम क्या बताएं, कैसे बताएं कि ये राम नाम की मिठास कितनी है, ये अल्लाह अल्लाह के नूर की मिठास कितनी है, वो बता नहीं पा रहा है ना, है कि नहीं? और बताएगा कैसे? इतनी इसकी महिमा है कि वो बता भी नहीं पाएगा। क्यों? राम नाम की महिमा अपरंपार है। अल्लाह अल्लाह की जो
ये जो है इसकी महिमा है, ये अपरंपार है, यानी कोई इसका अंत नहीं है कि कितना बखान करेगा। लिहाजा वो बैठ बैठ के मुस्कुरा रहा है, बैठ के मजा ले रहा है। ठीक उसी तरह जैसे चीनी खाने वाला गूंगा चीनी खा रहा है और मुस्कुरा रहा है, और जिसके दिल में कोई हलचल नहीं है, शैतान जो काबिज कर लिया है, वो कह रहा है, ये झुट्टे कह रहा है, दिल कहीं राम राम कहता है, ये अल्लाह अल्लाह दिल करता है। अच्छा, अल्लाह अल्लाह दिल नहीं करता है तो अल्लाह ने क्यों कहा कि तुम उसकी पैरवी न करो जिसके कुलूब को मैंने बंद कर दिया है? कौन सा सूर्य है, कौन सा आए थे? वाला तो ते मना गफलना कल बहु अनजिक्रना, तुम उसकी पैरवी न करो जिसके कुलूब को मैंने बंद कर दिया है। इसका मतलब कुलूब जारी होता है ना। अब तो जिसका नहीं जारी हुआ मारे डाह के कहता है इस ससुरा झूठ बोल रहा है, ये फितरा फैला रहा है। अरे फितरा तो तेरे पास है, मेरे पास तो कुरान है, मेरे पास वेद है, मेरे पास गीता है। क्यों है? इन सारे किताबों का जो ईश्वर की तरफ से आई है, उन सब का मजमुआ ईश्वर का नाम है। उन सब का अर्क ईश्वर का नाम है। वो अर्क मेरे दिल में है ना। एक मुसलमान के दिल में अल्लाह है, एक हिंदू के दिल में राम है, गोया उसके दिल में कुरान है, गोया उसके दिल में वेद और पुराण है कि नहीं? गौहरशाही ये अता करने आए हैं। गौहरशाही ऐसा नहीं है कि ये जो है ये भाषणबाजी कर दिया जाए, कर दिए, सुन लिए, चले गए, ये नहीं है। ये ईश्वर के तरफ से विश्वव्यापी अभियान हृदय को शुद्धिकरण करने का है, आसुरी आत्मा के आधिपत्य को खत्म करने का अभियान है, जो सरकार गौहरशाही ने इसको शुरू किया है। और जिसका सरकार गौहरशाही जब अदृश्य हो गए तो अपने कुर्सी पर बैठा के, अपने परम प्रिय शिष्य को बैठा के, हमारे सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर को अपने उस कुर्सी पर, उस सिंहासन पर विराजमान किए हैं, और वही काम करा रहे हैं उनसे जो काम वो कर रहे थे। है कि नहीं? गोया वही कर रहे हैं। कौन सा काम? इंसानियत के दिलों से शैतान के आधिपत्य को हटाना, इंसानियत के दिलों में रब के नाम से आबाद करना। ये विश्वव्यापी अभियान, ये इस धरती का सबसे, इंसानियत के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए कि आसुरी आत्मा के ताबे में रह के हम कभी इंसान बन नहीं सकते। इंसान देखने में लग सकते हैं लेकिन अंदर से जानवर से भी बढ़ के है। इंसानियत के अंदर छुपी इतनी बड़ी बुराई को दूर करने वाला वो नफ्स शिकन कहलाता है, जो हर दौर में हमेशा एक मौजूद होता है। और इस दौर में वो नफ्स शिकन हमारे सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर इस धरती पर आज भी विराजमान है। चाहे तू जिस भी कौम में जहां भी हो, जिस तरह में रहने वाला है, अगर तू शैतान से इंसान बनना चाहता है तो आ जा वर्रा टीवी के प्लेटफॉर्म पे, और एक बार तू हिंदू है तो राम राम कह दे, और अगर मुसलमान है तो सरकार गौहरशाही के छवि देख के अल्लाह अल्लाह कह दे, या इनके किसी भी गुलाम से 2 बार 3 बार अपने भगवान के नाम का सिमरन दान प्राप्त कर लें। फिर आपकी वो नफ्स की, उस आसुरी आत्मा की जो आधिपत्य बना हुआ है, जिसकी वजह से आप गुनाह कर रहे हैं, गुनाह करने पर आमदा हो रहे हैं, आपका सारा ज्ञान फेल हो जा रहा है, बुराई जानकर भी बुराई कर रहे हैं, अब वो जो है आसुरी आत्मा सरकार गौहरशाही सैयदी यूनुस अल गौहर की नजरों से वो पवित्र हो रही है। आप जिस भी कौम में हैं, जो भी हैं, जिस सरहद में रहते हैं, आइए अपने आसुरी आत्मा की प्रभुत्व को हटाना है तो सैयदी यूनुस अल गौहर की मदद लेना पड़ेगा, वरना नफ्स शिकन इस धरती पर कोई मौजूद है नहीं। सूरत शकल कोई बना ले, सूरत शकल उसका दलील नहीं है।
दलील ये है कि जो राम राम अता कर दे, राम राम दिल में चला जाए, अल्लाह अल्लाह दे दे और अल्लाह दिल में चला जाए, वो नफ्स शिकन है। और इसी इसी यही ब्रह्मास्त्र है, हर काम का ब्रह्मास्त्र यही है। क्या? इसमें जात अल्लाह और इसमें जात राम, यानी भगवान का कोई भी नाम आपके दिल में चला जाए और उससे ज्योति बने, नूर बने, उस नूर से आपके अंदर जो शैतान के मोर्चे हैं वो मोर्चे खुल जाएं और शैतान आपके अंदर से निकल जाए और आप इंसान बन जाएं। इंसान बनना है तो अल्लाह टीवी पर हम सारी इंसानियत को आमंत्रित करते हैं, आप आए और इंसान बनने की तरफ कदम बढ़ाएं। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, तो हर शही मरहबा।